फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीते, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया जा रहा है 20 से 26 दिसंबर 2022 तक। तो आज मेले का तीसरा दिन है और आज मेले में ये वर्कशॉप 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। मेले की थीम है लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ रिलायंस। इस विषय पर हमारे देश और विदेश के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक और गुणीजन सुधीजन आज इस व्याख्यान में भाग लेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे और इस विषय पर बहुत रिसर्च शोध और रिसर्च पेपर ये यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये आज की और कल की ये 2 दिन की वर्कशॉप आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, ये अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो जब स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे जितने भी माननीय आदरणीय हमारे वन विभाग के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा, स्वागत होगा। स्वागत के पश्चात ये वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, तो स्टार्ट होगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। श्री सुमोद मुनियाल जी, हम आपको अपने बीच में पाकर सर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अपने आप में लघु वनोपज के मामले में, वनों के मामले में एक बहुत ही समृद्ध राज्य है और निश्चित ही आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर श्री आर.के. गुप्ता साहब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, श्री ए.के. पाटिल साहब, प्रबंध संचालक वन विकास निगम, हमारे श्री रविचंद्रन साहब, डायरेक्टर IIFM, विभास ठाकुर जी, अतुल श्रीवास्तव साहब, आप सभी का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, कई राज्यों से आए हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं हमारे डॉक्टर माधव कार्की साहब का। आप जो ऑनलाइन से जुड़े हैं काठमांडू नेपाल से हमारे साथ, नेपाल के प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण सलाहकार हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। We were expecting you here and you had given consent also, but we can understand your pressing engagement there at Kathmandu. You could not be here physically, but your blessings are with us, sir, and we are honored to have you on this मंच। हमारे अन्य भी राज्यों से काफ़ी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हमारी आज शुरू होकर आज भी चलेगी और कल भी चलेगी। इसमें काफ़ी अच्छे जो अनुसंधान लघु वनोपज के क्षेत्र में हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारे दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, कई दूसरे हमारे पड़ोस के देश भी इससे जुड़े हैं, वो लोग भी अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। हम निश्चित ही से लाभान्वित होंगे और जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये कॉन्फ्रेंस है। इससे काफ़ी जानकारी हमको मिलती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेजेस, हमारा मध्य प्रदेश, सर मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्य अतिथि जी को, मध्य प्रदेश हमारा आयुर्वेदिक कॉलेजेस के मामले में बहुत ही प्रमुख राज्य है। बहुत अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे हैं और बहुत सारे बच्चे आयुर्वेद को कैरियर ऑप्शन के रूप में लेते हैं।
उनमें काफ़ी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये कार्यशाला उनके लिए भी एक काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। हमारे माननीय वन मंत्री जी को भी इस कार्यक्रम में आना था, आ भी गए थे, लेकिन अभी अचानक आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जिसमें उनको जाना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं बीच में जैसे ही समय मिलेगा वो यहाँ पर आएंगे। आप सभी यहाँ पधारे। पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Display of the biodiversity existing in Madhya Pradesh forest। आप कितने भी स्टॉल देखेंगे, आप एक तरफ आपको पतालकोट का GI टैग शहद मिलेगा, झाबुआ का लाल चावल मिलेगा, माँ कौशल बैठ की कोलो कुश्ती मिलेगी, कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। और यदि आप उस वैद्य यहाँ जो आए हुए हैं 70-100 के करीब, उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे तो पचमढ़ी और अमरकंटक, छिंदवाड़ा, कहीं भी आप जो जो चीज़ मौजूद है उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे। खास करके मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों से अनुरोध करूँगा कि ट्राई टू इंटरेक्ट विद दीज पीपल एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के जंगलों में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फॉरेस्ट अधिकारी से एक तथ्य जानते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सर माननीय वन मंत्री जी एनियल साहब और अपने कुछ छात्रों के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट की क्या विशेषता है। हर स्टेट के फॉरेस्ट की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं और मध्य प्रदेश में अपने यूनिक फीचर्स रखता है, यूनिक चीज़ें रखता है। हमारे यहाँ करीब 94,500 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है, 6 टाइगर रिजर्व हैं, 5 नेशनल पार्क है, 1 सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ एंगल से करीब हम लोग 16-17% एरिया हमारा रखते हैं। चीता प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पायनियर है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो वी डू हैव 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अमरकंटक एवरीवन नोज है, पचमढ़ी बायोस्फीयर है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। हेरिटेज साइट्स की बात करें तो सतना में नेहरू हिल्स है। यदि आप, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को मौका लगे उन स्थानों पर जाने का, तो ट्राई टू कनेक्ट नॉट एज ए टूरिस्ट बट विद द प्रोफेशन ऑल्सो टू दैट एरिया। खास करके मैं ये आयुर्वेदिक छात्र जो आए हैं और जो इस विधा है MFP की जो बातें हो रही है उसके कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यू आर मेन पर्सन, आई नो इट, क्योंकि एलोपैथी वाले थोड़ा सा आवश्यक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए मैं बताना चाह रहा था। वाटरशेड्स की भी बात करना तो हमारे यहाँ कई एक तो हमारे यहाँ ऐसी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर वाली नहीं है जो आपके यहाँ होगी, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के जंगल 6-7 महत्वपूर्ण नदियों का वाटरशेड बनाते हैं, जिसमें नर्मदा, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी सब कुछ भिन्न जगह शामिल है। और इसमें यदि आप देखेंगे इनके उद्गम स्थानों से तो बहुत छोटी सी धारा निकलती है, किंतु आगे किसी न किसी ट्राइब्यूटरी से जो कंट्रीब्यूट होकर एक विशाल रूप लेती है, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो। ये फॉरेस्ट के कारण ही वाटरशेड से जो इनको कंट्रीब्यूट करता है ट्राइब्यूटरी से मेन लेवल में, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बात करूँ कि जब भी बायोडायवर्सिटी या MFP की बात करते हैं, उसके कंजर्वेशन, इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, इसके अवेलेबिलिटी स्टेटस की बात करते हैं, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपका जो वन क्षेत्र है वो अच्छा साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए। और साइंटिफिकली मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ वर्किंग प्लान है, मध्य प्रदेश बहुत पायनियर है। इसमें तमाम फॉरेस्ट के अलावा, हाई फॉरेस्ट के अलावा मुख्य रूप से MFP पे भी काफ़ी जोर दिया जाता है लोगों। और उस वर्किंग प्लान में सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, कितना काटना, कितना नहीं काटना, कैसे लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। और इसको और साइंटिफिक करने के लिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग मदद लेते हैं, IFF ने बताया डॉक्टर साहब ने, SFRI की मदद लेते हैं, कुछ NGOs हैं, इन लोगों की मदद से हम कुछ स्टडीज़ कराते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किस एरिया में कौन सी स्पेसिफिक MFP का एग्जिस्टेंस का स्टेटस क्या है, उसके खत्म होने के कॉजेज़ क्या हैं, कैसे वो थोड़ी सी खराब स्थिति में तो नहीं आ रही हैं, और यदि आ रही हैं तो उसके कारण क्या हैं, और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या मिटिगेशन लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सब स्टडीज़ हम लोग
कोशिश करते हैं कि ऐसे संस्थानों से कराएं और फिर अकॉर्डिंगली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं प्लस उस MSP को सप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए फेडरेशन जो है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के हिसाब से वो उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। वन विभाग भी बायोडायवर्सिटी और ये MSP हो चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, इनको बचाने के लिए वो अपनी चुनौतियाँ उसके सामने आप सब जानते हैं कि इलिसिट फेलिंग हो, इलिसिट माइनिंग हो, एनरोचमेंट हो, ये सब चीज़ों फायर एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इन चुनौतियों से यदि नहीं निपटेंगे तो बायोडायवर्सिटी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारा पूरा फॉरेस्ट स्टाफ यथासंभव कोशिश करता है कि एग्जिस्टिंग चुनौतियों के बावजूद फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और उसके स्टेटस, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। In this session, sustainable management of MSP for self-reliance. Its figures started 11:40. Now we are at 5 hour. So we will have to keep the program, and I request tomorrow we are making a the might be a same question like this. speakers But like I to adjust their the problem in this company is you don't have टेक्निकल सेशन अभी स्टार्ट हो गया है। तो अभी मिस्टर RS नेगी ये फॉर्मर PCCF है, इनका अभी उद्बोधन वक्तव्य दे रहे हैं ये, और इनका ये अभी चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं अभी टेक्निकल सेशन में। yes sir thanks मैं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, हम ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा MFP फेडरेशन भोपाल। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए सर। from Nepal नेपाल, ओके। और आप? thank you मणिपुर। अभी मैंने जिनका परिचय करवाया, एक तो नेपाल से आए हुए हैं और एक हिमाचल प्रदेश से। ये दोनों प्रतिनिधियों ने हमको अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो ये लोग अभी वक्ता हैं, ये लोग अभी टेक्निकल सेशन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। हम लोग का लंच हो गया है अभी। तो ये देखिए, मैं लंच में पालक, कॉर्न पालक की सब्ज़ी है, ये पनीर की सब्ज़ी है, पूड़ी है, रोटी है, दाल चावल, गुलाब जामुन, ये बूंदी रायता, मिक्स वेज भी है।
माननीय वन मंत्री जी पधार चुके हैं कबीर कैफे कार्यक्रम में। रवीना टंडन जी हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं मेले में। जो भी मेले में इधर उधर घूम रहे हैं उससे मेरा निवेदन है कि मेला पंडाल में आ जाए। आज के हमारे कार्यक्रम में विशेष बात हाँ हाँ हाँ। आज के हमारे कार्यक्रम में मुंबई से पधारी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन जी का हम मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की ओर से और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुख्य अतिथि के लिए। मैं हमारे सामने खड़े हुए भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपया थोड़ी सी एक शांति बनाइए। हमारा से कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री। यह मॉनिटर बंद है शायद, मॉनिटर ऑन करो। मॉनिटर आज के हमारे कार्यक्रम में आदरणीय श्री जयंत कंसोटिया साहब, श्री आर.के. गुप्ता साहब, श्री पुष्कर सिंह जी, श्री भागवत सिंह जी, श्री दिलीप कुमार जी और श्री विभाष ठाकुर जी। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ मध्य प्रदेश वनु लघु उपज संघ के एमडी श्री पुष्कर सिंह जी से कि वे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवीना टंडन जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। पुष्कर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं रवीना टंडन जी का। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री पुष्कर सिंह जी से कि वे साथ ही स्वागत करें हमारे एसीएस साहब श्री कंसोटिया साहब का। मैं श्री दिलीप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें हमारे हॉफ साहब का। श्री आर.के. गुप्ता साहब का स्वागत करने के लिए निवेदन है। श्री भागवत सिंह जी से निवेदन है कि वे स्वागत करें। भागवत सिंह जी स्वागत करें रवीना टंडन जी का। मैं
साथ ही निवेदन करूंगा हमारे कंसोटिया साहब से कि वे भी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवीना टंडन जी का स्वागत करें। विंध्या हर्बल के एमडी श्री हमारे सीईओ साहब श्री दिलीप कुमार जी से निवेदन है कि वह माननीय वन मंत्री जी का पुष्प गुच्छ को स्वागत करें। और मैं विशेष रूप से जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, अब ये स्टेज का स्वागत स्टेज पे जो हमारे लोग थे उनकी ओर से हुआ, लेकिन अब जो आप लोग हैं उनकी तरफ से स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती भावना शाह जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और आज के हमारे जितने भी उपस्थित लोग हैं उनकी ओर से रवीना टंडन जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। साथ में मैडम कंसोटिया से भी निवेदन है कि कृपया साथ में आए। मैडम कंसोटिया जी साथ में आए। एमडी मैडम को भी बुलाओ, हमारे एमडी मैडम को बुलाओ। एमडी मैडम और हाउस मैडम भी यहाँ पर है, मुझे नाम नहीं मालूम, वे भी साथ में आ जाए। एक बार सामूहिक रूप से जितना भी यहाँ जन समूह है उनकी ओर से स्वागत करेंगे रवीना टंडन जी का। अनाउंस कौन कर रहा है? अनाउंसर कौन है? श्रीमती भावना शाह, श्रीमती कंसोटिया, श्रीमती पुष्कर सिंह और श्रीमती गुप्ता ये स्वागत कर रही हैं हमारे आज के इस जन समूह की ओर से रवीना टंडन जी का। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका इस झीलों की नगरी भोपाल में। आज आप हमारे बीच आई हैं। भोपाल की जनता की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार, जितने भी लोग हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। स्वागत की इस बेला के बाद मैं निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक हमारे माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रवीना टंडन जी, हमारे एसीएस साहब, हॉप साहब, सभी साथियों और यहाँ भोपाल के सभी नागरिकगण, मेले में आए सभी आगंतुक, आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आभारी हैं आदरणीय रवीना टंडन जी का कि आपके द्वारा हमारा निमंत्रण स्वीकार किया गया और हमारे इस मेले को और आकर्षक बनाने के लिए आपने यहाँ भोपाल आना स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैडम, आपको बहुत लोग चाहते हैं यहाँ भोपाल में और काफ़ी लोग आपको बहुत प्यार से चाहते हैं भोपाल में। भोपाल से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग कि मैडम कब आएंगे और हम रूबरू होंगे उनसे। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं आप सभी की ओर से जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित लोग हैं उनकी ओर से निवेदन करता हूँ आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे माननीय वन मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह साहब से कि वे भी अपनी बात कहें।
हैं। नामुमकिन नहीं है, बस हमें अपने अंदर राम को जगाने की बात है। तुम्हें कुछ नहीं पूरी जिंदगी को साइड में रखा एक बड़े केस के लिए, ये बड़ा केस आता भी है। रमिका सेन मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मेरे पास भी हथियार है, हम उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम से बोलेंगे, घुस के मारेंगे। बहुत जोरदार तालियां यहाँ तक दिखेगा। अब लीजिए, मैडम भोपाल से दूर नहीं है और अभी जैसे ही मैडम हमारे यहाँ एंटर हो रही थी, मैडम ने कहा मैं मध्य प्रदेश की ही हूँ। मैडम आप कैसे मध्य प्रदेश की, जरा भोपाल वालों को भी पता चले। जी बचपन से। नमस्कार आप सबको। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपने इतना प्यार दिया, इसलिए इस बार तो आई हूँ लेकिन बार बार दोबारा ज़रूर आऊँगी। पहले इनका सवाल ये था कि हमारा रिश्ता मध्य प्रदेश से क्या है। रिश्ता तो हम यही कहेंगे कि प्यार भरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे पापा, परदादा, दादा सब मध्य प्रदेश के ही हैं। ग्वालियर, इटारसी, भोपाल, यही रिश्ता रहा है बचपन से। मुंबई की पैदाइशी हूँ लेकिन रिश्ता हमेशा भोपाल और मध्य प्रदेश से रहा है। और मैं आप लोगों के लिए हमारे भाई को यहाँ छोड़ के गई थी, आज उनसे मिलने फिर आई हूँ और बार बार आऊँगी। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ने बुलाया घर चली आई, तो मेरा घर तो यही हुआ, मेरा मायका तो यही हुआ। चलिए मैडम, आपके घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर वाले सारे यहाँ पर इकट्ठा है। मैडम मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका नाम है रवीना टंडन। रवीना का शाब्दिक अर्थ कुछ है? जैसे मेरा नाम है अशोक, कोई शोक नहीं या फिर जो है बहुत सारे शोक, जैसे रवीना का, जैसे रवि से सूर्य, इसके पीछे कुछ शाब्दिक अर्थ है इसका? जी एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम रवि है और हमारी माता जी का नाम वीना है, तो इसलिए बचपन से ही उन्होंने सोचा था रवि और वीना का मिलाप तो रवीना ही हुआ। और उसकी संस्कृत की भी मीनिंग है, तो उसका मतलब है सूरज की किरणें। तो पापा तो रवि हुए, उनकी किरणें शायद नहीं हुई। बहुत बढ़िया। रवि टंडन आपके पिताजी और वीना टंडन आपकी माताजी, दोनों रवि और रवीना टंडन जी आपके बीच में आपके घर में उपस्थित है। मैडम आप तो काफ़ी लोग फिल्मों से तो जानते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जानते हैं कि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, वन्य जीवों के प्रति आपका लगाव है। और अभी हाल ही में कुछ एक पत्थर कहीं किसी ने मार दिया था, तो उसका पूरा एक वीडियो वायरल हुआ था और काफ़ी सारी आप संवेदनशील हैं।
मानव का मानव के प्रति संवेदनशील होना तो स्वाभाविक रहता है, लेकिन जहाँ कहीं भी वन्य जीवों की बात आती है तो उसमें आपकी संवेदनाएं काफ़ी अच्छा काम करती है। तो मैं हमारे भोपाल की जनता को आपसे ये आप बताएं कि वन्य जीवों के बारे में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी, वन्य जीवन के बारे में तो काफ़ी समय से काम करती आ रही हूँ। शायद इतना ही नहीं जितना मेरे बड़े भाई करते हैं। जो मैं देख रही हूँ आज भी, जो मेले में आई हूँ, जिस तरीके से बंदोबस्त है, और मैं एक चीज़, इनको मिलने से पहले और इनको जानने से पहले भी मैंने इनकी तारीफ बहुत पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं पहली बार पेंच आई तो मैंने देखा जिस तरीके से हाईवेज जहाँ महाराष्ट्र छोड़ के एमपी में एंटर करते हैं, तो हाईवेज में जिस तरीके की इन्होंने पूरा प्रबंध किया था, जो हाईवेज में पूरे कवर्ड थे ताकि हमारे प्राणी रोड पर नहीं आए, रोड किल्स नहीं हो, हमारे जानवरों को हानि नहीं पहुंचे, उस तरीके से मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी। और मुझे मालूम है, मैंने पहले ही आते ही मध्य प्रदेश में वो ट्वीट किया था कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है, और हम सब जितने वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी है, हम सब जानते हैं जिस तरीके का काम मध्य प्रदेश में होता है कंजर्वेशन, और जिस तरीके से प्रबंध की जाती है कि कहीं हानि नहीं पहुंचे हमारे जानवरों को और हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे जो एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट ही नहीं, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन की भी बात करते हैं, एमपी इतना बढ़िया काम कर रहा है मध्य प्रदेश कि उसको मैं समझती हूँ देश में और कोई स्टेट छू ही नहीं सकता। जिस तरीके का काम आप सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर रहे हैं, यहाँ हमारे भाई इस बात को जोरदार तालियां सबको बजती है। मेरी तरफ से सलाम। एक फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री ये कह रही है कि जितना अच्छा काम वन विभाग का मध्य प्रदेश में हो रहा है, उतना अन्य प्रदेशों में उसकी तुलना में नहीं हो रहा है। देखिए, मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि डेवलपमेंट ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट्स के लिए, हमारे रूरल एरियाज़ के लिए, हमारे गाँव के लिए, हर जगह के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी हमारी प्रकृति भी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे फॉरेस्ट है, उतने ही ज़रूरी वो भी है जहाँ हमारा वन और हमारा वन विभाग जो है यहाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक के डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का काम है, ये दोनों हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है हर स्टेट को। और जहाँ तक देखा है, ये मध्य प्रदेश में अच्छी तरह निभाया जा रहा है कि हमारी डेवलपमेंट भी है, और उसके साथ साथ हम ये ज़रूर अपने जहन में रख लें कि प्राणियों को कुछ कठिनाई न पहुँचे या हानिकारक कुछ भी ऐसा नहीं बनाए जो उनसे उनका कुछ निधन हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो मैं समझती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आई थिंक जिनकी लीडरशिप के अंडर है हम, और जहाँ मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारे कुमार विजय शाह भाई जी हैं यहाँ पे, हमारे शेर शाह भाई हैं, ये मैं इनको शेर शाह भाई बोलती हूँ। और ये बिल्कुल एक जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके की इनकी लीडरशिप है और जिस तरीके से ये इन्होंने प्रबंध किया है, हम ही नहीं लेकिन आई थिंक देश भर इनका एग्जाम्पल फॉलो करता है, जहाँ तक कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के लिए साथ साथ जहाँ काम हो रहा है। और जब उसको देखा तो चश्मा जो है मैडम पे था, मैंने गोली चलाने में उतनी जरूर काफी थी। Unfortunately, we cannot hear what you doctors are saying. पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है मैडम, क्या सुनना चाह रहे हैं? What do you all want me to do? No dancing, यार, dancing doesn't come for free, dude. अच्छा, आप लोग बोलो कौन सा गाना? Anyway, I'm really happy to be here this evening. I wish मैं आप लोग की रिक्वेस्ट को पूरी कर सकती हूँ। चलिए एक बात जरूर ये कहूँगी, मैं वाइंड अप कर रही हूँ सर। एक काम करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप जो चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप सभी की तरफ से आपके वीसी साहब
श्री अरुण कुमार पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मैडम रवीना टंडन जी का स्वागत कर दें। चलेगा? चलिए श्रीमती मंजुला तिवारी जी आप आ जाइए और स्वागत करें CMD चांसलर मान समारोह ग्रुप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। इसके बाद आज का हमारा कार्यक्रम बस जस्ट 5 मिनट बाद हम समाप्त कर रहे हैं और उसके बाद कबीर कैफे का आप लोग आनंद लेंगे। हेलो भारत माता की। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी मशहूर अभिनेत्री मेरी छोटी बहन रवीना जी मेरे छोटे से निमंत्रण पे इस मेले पर आई है। एक बार जोरदार ताली करके हम रवीना जी का स्वागत करें। तो इतनी बड़ी कलाकार और एक भाई के छोटे से निमंत्रण पर हमारे हर्बल मेले में यह सब काम छोड़कर आई हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको धन्यवाद कैसे दें। एक बार फिर जोरदार ताली से रवीना जी का स्वागत करेंगे। हमारे एसडीएम साहब, हमारे आप साहब, MD साहब, सारे वरिष्ठ अधिकारी बंधु, हमारे यहाँ पधारे विधायक बंधु, उपस्थित सभी साथी मित्रों, प्रेस के साथी मित्रों, बहुत मुझे लंबा कोई भाषण देना नहीं, लेकिन इस वन मेले में रोचकता बनी रहे। वन मेलों में हमारे जो जड़ी बूटी बेचने वाले हैं उनको एक अच्छा मंच मिले। मैडम आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष हमने एक नया प्रयोग किए कि जो जड़ी बूटी बेचते हैं, वनोपज बेचते हैं, उन वनोपज वालों को दलालों के माध्यम से बैद्यनाथ, डाबर और बाबा जी को माल बेचना पड़ता था। वो गांव में जाकर के 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो खरीदते थे और 200-400, 500, 1000 रुपये किलो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते थे। आपने पिछले बार हमने शुरू किया बायर सेलर मीट। बड़े बड़े व्यापारी को करते हैं बायर सेलर मीट, लेकिन गरीब के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन विधायक जी ने पिछली बार किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा मैडम 14 करोड़ रुपए के MOU यहाँ पर हुए हैं। और आज फिर हमने बायर सेलर मीट अभी हम लोग कर रहे हैं, कल भी करेंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो छोटे छोटे गांव में लेकर के वनोपज पैदा करते हैं उनको 20 से 25 करोड़ का MOU यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर मेले में आई, हमारा इस मेले का सम्मान बढ़ा। बहुत मुझे भाषण कुछ देना नहीं है, मैडम के बारे में कुछ बताना मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से गोविंदा जी के साथ में और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में आपकी फिल्म देखते रहे हैं। और आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि हम जब भी निवेदन करें। और मैडम के बारे में एक बात मैं बता दूँ, ये जंगलों से इनका इतना लगाव है, वन्य प्राणियों से इनका इतना लगाव है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये फॉरेस्ट में इनका यूनो के माध्यम से भी, खुद के NGO के माध्यम से भी वाइल्ड लाइफ के लिए जो काम करती है मैडम, वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे। अभी हम चाहेंगे कि मैडम को मंच पर आपसे रूबरू कराने के पहले हम एक छोटा सा परिचयात्मक आपके जीवन चरित्र पर, क्योंकि इतना बड़ा 30-35 साल का आपने फिल्मों में न जाने कितनी फिल्में करी, मुझे तो ज्ञान गिनती भी नहीं है।
इतनी फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर के आज यहाँ पे आइए और हमारे निमंत्रण पर आइए। उन्हें आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी मेले से वापस आ गई हूँ घर। और आज का मेले का कार्यक्रम तो आप लोगों ने अभी देख पाएंगे। और आज बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम था। हमारे यहाँ फिल्म जगत की बहुत मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन जी आई हुई थी, तो उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया। और माननीय वन मंत्री जी ने उनका बहुत स्वागत अभिनंदन किया। और उनके स्वागत में उन्होंने बहुत अच्छे मतलब भाषण दिया उन्होंने। और उनका बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा किया कि वो भोपाल में हमारे आग्रह पर उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए और अपने कीमती टाइम निकाल कर उन्होंने हमारे यहाँ पे आने का हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर कबीर कैफ़े की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी। और मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी सब। तो ये आज के बहुत महत्वपूर्ण मतलब मुख्य आकर्षण का केंद्र था ये कार्यक्रम। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत था। और सुबह तो 2 दिन की वर्कशॉप मैंने आप लोगों को बताया था। तो लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ रिलायंस, इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया था। और तो ये आज के दिन भर के ये कार्यक्रम थे। तो अभी चलिए मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं कल चौथा दिन है मेले का। तो कल फिर मिलते हैं और फिर मैं फिर नए कार्यक्रमों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगी कल के कार्यक्रमों से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।